हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस वर्क सन एंड लवर्स को डिस्कस करेंगे जिसे डी.एच. लॉरेंस ने लिखा था। ये एक फेमस नॉवल है जिसे 1913 में पब्लिश कराया था और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसे लॉरेंस ने अपनी खुद की ज़िंदगी से इंस्पायर होके इसे लिखा है। नॉवल की सेटिंग नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में एक कोयल माइनिंग टाउन में है और टाइम पीरियड है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी का। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिस्टिक नॉवल है जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली की स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट स्टोरी। वोल्टर मोरेल एक कोयल माइनर है जो नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में रहता है। वो एक हैंडसम, एनर्जेटिक और चेयरफुल आदमी है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। गर्ट्यूड एक एजुकेटेड और रिफाइंड वुमेन है। उसने वोल्टर से इसलिए शादी की क्योंकि वो उससे अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही गर्ट्यूड रियलाइज़ करती है कि वोल्टर और उसके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। वोल्टर रफ और अनएजुकेटेड है जबकि गर्ट्यूड कल्चर और एम्बिशियस है। दोनों के बीच रेगुलर फाइट होती रहती है। वोल्टर अपनी सैलरी शराब में उड़ा देता है। गर्ट्यूड घर के लिए परेशान रहती है। एक बार वोल्टर ने गर्ट्यूड को रात को घर से बाहर लॉक भी कर दिया था। गर्ट्यूड उस रात बाहर खड़ी मूनलाइट में अपने आने वाले बेबी के बारे में सोचती रहती है। इस सब के बाद गर्ट्यूड अपने हस्बैंड से इमोशनली कंप्लीटली डिसकनेक्ट हो जाती है और अपना सारा प्यार और उम्मीद अपने बच्चों में लगाने लगती है। गर्ट्यूड का सबसे बड़ा बेटा है विलियम, जो बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। गर्ट्यूड उसे बहुत प्यार करती है और उसमें अपने सपने देखती है। विलियम बड़ा होकर लंदन चला जाता है और वहाँ एक अच्छी जॉब पाता है। गर्ट्यूड बहुत खुश होती है, लेकिन लंदन में विलियम एक लड़की से मिलता है जिसका निकनेम जिप है। वो लड़की बहुत शैलो और मैटेरियलिस्टिक है। विलियम उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ इंगेज कर लेता है। विलियम अंदर से बहुत अनहैप्पी रहता है। वो दोनों कामों के बीच पिसता रहता है, एक तरफ लंदन की लाइफ और दूसरी तरफ जिप की डिमांड्स। इस सब टेंशन की वजह से विलियम सीरियसली बीमार पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। गर्ट्यूड विलियम की डेथ से टूट जाती है, वो बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद उसका सारा ध्यान और प्यार पॉल पर चला जाता है। पॉल मोरेल इस नॉवल का एक मेन कैरेक्टर है। वो बचपन से ही सेंसिटिव, आर्टिस्टिक और इंटेलिजेंट है। उसे पेंटिंग बहुत पसंद है और बहुत अच्छी पेंटिंग भी करता है। पॉल फिजिकली वीक है और बार बार बीमार पड़ता रहता है। जब भी पॉल बीमार होता है, गर्ट्यूड उसकी बहुत केयर करती रहती है। पॉल फिर भी सिर्फ अपनी माँ के पास कंफर्टेबल फील करता है। इस तरह दोनों के बीच एक बहुत डीप इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉल एक सर्जिकल अप्लायंस बनने वाली कंपनी में क्लर्क की जॉब करता है। वहाँ वो कुछ वुमेन से दोस्ती करता है, लेकिन उसकी रियल ज़िंदगी का सेंटर हमेशा उसकी माँ ही होती है। पॉल की पहली सीरियस रिलेशनशिप मिरियम से होती है। मिरियम एक फार्म पर रहने वाली लड़की है। वो बहुत स्पिरिचुअल, सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल है। दोनों में बहुत डीप मेंटल कनेक्शन है। वो साथ में पोएट्री पढ़ते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं और पेंटिंग डिस्कस करते हैं। लेकिन उनकी रिलेशनशिप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। मिरियम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और फिज़िकल इंटीमेसी से डरता है। वो पॉल को एक स्पिरिचुअल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन फिज़िकल लेवल पर नहीं। गर्ट्यूड को मिरियम बिल्कुल पसंद नहीं। वो फील करती है कि मिरियम
पोल को उससे छीन रही है। वो पोल को बार बार मिरियम के खिलाफ इन्फ्लुएंस करती रहती है। पोल खुद कंफ्यूज रहता है। वो मिरियम से प्यार करता है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड में भी रहता है क्योंकि उनका रिलेशनशिप सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ही रहता है। काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप चलता है लेकिन इवेंचुअली पोल मिरियम को छोड़ देता है और कहता है कि उनके बीच सिर्फ फ्रेंडशिप हो सकती है, लव नहीं। क्लेरा डेविश जो एक मैरिड है लेकिन अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फेमिनिस्ट वुमेन है। वो भी पोल की कंपनी में काम करती है। क्लेरा के साथ पोल को वो फिज़िकल पैशन मिलती है जो मिरियम के साथ नहीं मिलती। उनका अफेयर शुरू होता है और दोनों फिज़िकली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्लेरा के साथ पोल को डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं मिलता। पोल रियलाइज़ करता है कि क्लेरा भी उसकी ट्रू सोलमेट नहीं है। क्लेरा के साथ भी कुछ मिसिंग है। क्लेरा का स्ट्रेंज हस्बैंड बैक्स्टर पोल से बहुत जेलस है। एक रात बैक्स्टर पोल को बहुत बुरी तरह बीट करता है। पोल काफ़ी घायल हो जाता है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। पोल खुद बैक्स्टर की मदद करता है जब वो बीमार पड़ता है। पोल फील करता है कि क्लेरा और बैक्स्टर एक्चुअली एक दूसरे के लिए सही हैं, इसलिए वो क्लेरा को बैक्स्टर के पास वापस भेज देता है। नोवेल का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा यहाँ आता है। गर्ट्यूड को कैंसर हो जाता है। वो बहुत तकलीफ़ में रहती है। दिनों दिन उसकी हालत ख़राब होती रहती है। पोल अपनी माँ की इतनी तकलीफ़ देख नहीं पाता। वो बिल्कुल टूट जाता है। एक रात पोल अपनी माँ के मिल्क में मोर्फिया की ओवरडोज मिला देता है ताकि वो शांति से मर सके। ये एक मर्सी किलिंग है। गर्ट्यूड उस रात शांति से मर जाती है। गर्ट्यूड के डेथ के बाद पोल बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और उसके साथ कोई नहीं है। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी और अब वो दुनिया ख़त्म हो गई। गर्ट्यूड की डेथ के बाद पोल मिरियम के पास जाता है लेकिन उससे शादी करने से मना कर देता है। पोल अंधेरे में डूब रहा है। वो अपनी माँ के बिना जीना नहीं चाहता, लेकिन नोवेल की लास्ट लाइन में पोल अंधेरों की तरफ नहीं बल्कि टाउन की लाइट्स की तरफ चलता है। ये सिंबल है कि पोल ने जीने की फैसला किया है कि वो आगे अपनी लाइफ जिएगा। वो डार्कनेस को रिजेक्ट करता है और ज़िंदगी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारी नोवेल एंड होती है। इस नोवेल में थीम्स हैं मदर और सन का रिलेशनशिप। एडिपस कॉम्प्लेक्स को भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट थीम हमें मिलता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट वोल्टर और गर्ट्यूड के बीच में। देन उसके बाद है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इफ़ेक्ट, स्पिरिचुअल लव वर्सेस फिजिकल लव, फीमेल इंडिपेंडेंसी और आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी और आइडेंटिटी, डेथ और लॉस। तो ये हैं हमारे थीम्स। सन एंड लवर्स एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है जो एक सेंसिटिव बेटे की स्टोरी बताता है। सो आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर with your friends. Soon we will meet in the next video.